जो है ना उसको आप बदल नहीं सकते अनलेस कि वो खुद बदलना चाहे। वी विल स्टे लाइक दिस इन दिस सस्पेंडेड स्टेज कि ना तो हम लोग साथ रहेंगे ना हम अलग होंगे। इनके रिलेशनशिप की वो बड़ी स्लो होगी, बड़ी पेनफुल होगी फॉर आयरा एज वेल एज फॉर कामयार। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो एयर बाय डिजिटल पे आता है ये ड्रामा फ्राइडे और सैटरडे को। बिलाल अब्बास खान, हानिया आमिर इस ड्रामे की मेन लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये ड्रामा कामयार के करेक्टर की वजह से पसंद आ रहा है। स्टोरी में ये नहीं कहूँगी कि बहुत फैंटास्टिक है, एक्चुअली पिछले 5 से 6 एपिसोड में स्टोरी जो है वो काफ़ी काफ़ी हद तक रुकी हुई है। आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। मियाँ बीवी की शादीशुदा ज़िंदगी जो है कामयार और आयरा की, वो एक स्टैंड स्टिल में आई हुई है। ना तो हालात बिगड़ रहे हैं ना हालात सुधर रहे हैं। एक ही मकाम पे दोनों अटके हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, ये वाला सिचुएशन है राइट नाउ। इन 2 एपिसोड्स में भी आगे स्टोरी नहीं बढ़ी है। हमें पहले भी पता था कि आयरा के फादर और फैमिली मेंबर जो हैं वो आयरा की शादी की वजह से नाखुश हैं। आयरा की जो सास हैं वो भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी आयरा के साथ, बिकॉज़ आयरा की जो आयरा थी वो उनसे सवाल करती थी उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी कंफर्टेबल नहीं थी। दूसरी तरफ फारिया जो है वो भी अपने एजेंडे के मुताबिक कोशिश कर रही है कि कामयार जो है वो आयरा से अलहदगी इख्तियार कर ले ताकि उसका चांस बन जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन जो है ना वो सेम एग्जैक्ट है जो पिछली 3 से 4 एपिसोड में थी। इन 2 एपिसोड में लाइक एपिसोड 29 और 30 में डिस्कस कर रही हूँ, दोनों में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। एक अच्छी बात ये हुई है कि आयरा की वजह से कह लें या आयरा वहाँ मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ, जब कामयार की मदर एंड फादर का जो बहुत पुराना एक डिस्प्यूट चल रहा था, वो उसने चीट किया था उसके ससुर ने इसकी सास पे और वो उस वक़्त से नाराज़ थी, एंटी डिप्रेसेंट्स खा रही है, एंटी एंग्ज़ायटी खा रही है, लैश आउट कर रहे हैं दोनों एक-दूसरे पे और अलग-अलग कमरों में रह रहे हैं, तो एक घर का माहौल बड़ा ख़राब था। इस एपिसोड में लाइक एपिसोड 30 में थोड़ा-सा हालात की बेहतरी आई है कि आयरा ने थोड़ा-सा बातचीत की है, उससे हार्ट टू हार्ट किया है एक वाक़ये के बाद और वो उनका थोड़ा-सा समझ लें, थोड़ा-सा पैचअप कह लें, थोड़ी-सी प्रोग्रेस हो गई। तो लाइफ़ लाइफ़ थोड़ी-सी ईज़ी हो गई है आयरा के लिए अपने ससुराल में, बिकॉज़ जो सास-ससुर की जंग चल रही थी और सारा कुछ शैटर्ड था घर में, थोड़ी-सी बेहतरी आई है। इस वाक़ये से आयरा ने क्या सीखा है? आयरा ने ये सीखा है कि कोई बंदा जो है ना, उसको आप बदल नहीं सकते अनलेस कि वो खुद बदलना चाहे और उसने यही प्रिंसिपल अब अप्लाई करना है कामयार के ऊपर कि कामयार को वो जो बदलने की कोशिश कर रही है कि वो पहले जैसा हो जाए, माज़ी को भूल जाए, इसको माफ़ कर दे, दे विल मूव ऑन, वो जब तक नहीं होगा जब तक कि कामयार खुद नहीं चाहेगा। और वो उस तरह से एक्ट करेगी, कमरे के दरवाज़े बंद करेगी, उसको यहाँ ज़लील, वहाँ ज़लील, नोक-झोंक, उस पे पाबंदियाँ, जो भी यानी कि शी वांट्स टू डू, शी हैज़ अ स्ट्रैटेजी कि वो करेगी कामयार के साथ। उसने अब ये रियलाइज़ कर लिया अपने सास-ससुर के वाक़ये के बाद कि दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि वो बंदे को बदल नहीं सकती, बंदे ने खुद बदलना है। सामने वाले को विलिंग होना चाहिए कि वो बदले खुद से, वो खुद से एफ़र्ट डाले। अगर वो हर्ट है कामयार, तो आयरा उसका हर्ट कम नहीं कर सकती। उसको इट ओनली हील विथ टाइम और आयरा ने ये डिसाइड किया है कि शी विल बी फ्लेक्सिबल। अगर वो बदलना चाहता है दैट इज़ फाइन। अगर वो अपनी जान को ख़तरा नहीं में नहीं डाल रहा और किसी और की जान को ख़तरे में नहीं डाल रहा, तो आयरा विल लीव हिम अलोन। शी विल नॉट पोक हिम, शी विल नॉट फाइट विद हिम, कमरे के दरवाजे बंद नहीं करेगी। एक सीन में उसने कहा, अच्छा अगर तुमने नहीं बदला, ना बदलो, सड़ो तुम सोफ़े के ऊपर। लाइक आई विल नॉट केयर अबाउट इट। मैं दरवाज़ा नहीं बंद करूँगी, मैं रेज़िस्ट नहीं करूँगी कि तुमने 11 बजे आना है, नहीं आना है। बट वी विल स्टे लाइक दिस इन दिस सस्पेंडेड स्टेज कि ना तो हम लोग साथ रहेंगे, ना हम अलग होंगे। तो दैट इज़ हाउ देयर रिलेशनशिप विल गो फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज़ आयरा हैव लर्न्ड कि इस तरह से मामला नहीं बदलेगा, क्योंकि कोई किसी के लिए बदल नहीं सकता, कोई किसी को रिग्रेटफुल नहीं फ़ील करवा सकता, ये आपके अंदर से आती है बात। 2-3 सीन बहुत मज़े के थे। एक जब वो आयरा का भाई आता है आयरा से मिलने के लिए और वो जो इंटरेक्शन है बिटवीन साला एंड जीजा जी, वो वाला इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। और सबसे क्यूट बात इस ड्रामे की ये है कि कामयार जो है ना
is he is like so scared of Ira. एक नज़रबंदी उसको देखती है and he will just stop. लाइक ये बात सी सीधी है कि बिगड़ने की कोशिश कर रहा है, एक्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, बगैरतियाँ करने की कोशिश कर रहा है, बिगड़ के उसको दिखाना चाह रहा है, बैड बॉय बनना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है गुस्से वाली नज़र से, इरिटेटेड नज़र से या डेविस्टेटिंग कोई भी इस तरह सा कोई भी इमोशन, ही विल जस्ट सी आयरा का फेस देखता है और ही विल जस्ट मेल्ट। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ केमिस्ट्री है बिटवीन आयरा और कामयार, और वो उसको आंखों से कंट्रोल करती है। शी डोंट हैव टू एक्चुअली से एनीथिंग, शी जस्ट लुक एट हिम एंड ही अंडरस्टैंड हिम, ही स्टॉप्स। So that is a very good sign in my opinion कि at least he is so careful and so in tuned with आयरा के इमोशन से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी दुनिया में मस्त है और उसको पूछ ही नहीं रहा, उस यानी एक्ट आउट कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। एक जगह उसने उसको सजेस्ट किया कि अगर तुम घर में इतना ही बोर होते हो तो व्हाई नॉट यू गो बैक टू द ऑफिस। उसके सामने तो इसने मना किया कि मैं वो करूँगा जो मेरी मर्जी आएगी। लेकिन सेम डे ही वेंट टू ऑफिस एंड ही एक्चुअली वर्कड इन द ऑफिस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि ये प्रोग्रेस जो होगी ना इनके रिलेशनशिप की, वो बड़ी स्लो होगी, बड़ी पेनफुल होगी फॉर आयरा एज वेल एज फॉर कामयार। बिकॉज वो करना नहीं चाहता, वो हर्ट नहीं करना चाहता आयरा को, बट ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। तो ये एक बड़ा एक कहते हैं ना खींचातानी वाला रिश्ता चलता रहेगा इन दोनों का। कभी वो 2 कदम पीछे हटेगी, ये कदम आगे आएगा, कभी ये 3 कदम पीछे हटेगा, आयरा उसको उसकी तरफ मूव करेगी। तो ये थोड़ा-सा ना सीसॉ काइंड ऑफ सिचुएशन चलेगी थोड़े दिनों और इस ड्रामे की, अनटिल अनलेस एक ट्विस्ट आएगा, एक ऐसा हर्टफुल इवेंट होगा आयरा के लिए, देन शी विल से नो, दिस इज़ इट। ये पुश हो गया, यानी कि वो लिमिट होता है ना, किसी ने आपके पाँव पे पाँव रख दिया है, वो वाला काम एक दफ़ा होगा ज़रूर। और उसके बाद वो होगा इनका टर्निंग पॉइंट इनके रिलेशनशिप में, कि वेदर दे वांट टू ब्रेक इट ऑफ और दे वांट टू पैच अप कंप्लीटली। सो दैट विल हैपन इन कपल ऑफ मोर एपिसोड्स। बट फॉर नाउ पॉजिटिव थिंग ये हुई है, कामयार की जो फैमिली है वो इज गोइंग टूवर्ड्स बेटर साइड। आयरा की फैमिली नो, आयरा के फादर जो हैं वो स्टबन है, आयरा की बहन उससे फाइन है, आयरा का बहनोई फाइन है, आयरा का भाई उससे मिलने आ गया है, आयरा की माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज आयरा's फादर, वो इससे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। इस एपिसोड में भी, एपिसोड 29 और 30 में भी, जो वो उसके क्लिनिक लेके जाती है दादी को चेक करवाने के लिए, एक्चुअली मुझे लगा कि वो जानबूझ के अपने फादर के क्लिनिक लेके गई है, बिकॉज कहीं और भी लेके जा सकती थी। ही इज़ जस्ट अ डॉक्टर, एनी डॉक्टर शी कैन टेक दादी टू। तो वो दादी को किसी और हॉस्पिटल, उसको पता था कि वहाँ पे उसका सामना अपने फादर से होगा। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब वो दादी को लेके जाएगी तो दादी का लिहाज करते हुए इसका फादर जो है वो थोड़ा सा पोलाइट रहेगा, नाइस रहेगा, और थोड़ा-सा बर्दाश्त, कुछ मूवमेंट होगी इनके रिलेशनशिप में और कम्युनिकेशन में। लेकिन बाप ने तो ना दादी का लिहाज़ किया, ना कामयार का लिहाज़ किया, ना सिचुएशन का लिहाज़ किया कि भई इतनी बुड्ढी औरत 102 बुखार के साथ तुम्हारे पास आई है, तुम किस किस्म के डॉक्टर हो कि पहले डॉक्टर को, पेशेंट को ट्रीट करो, ना कि तुम अपनी बेटी के फर्माबरदारी पे और साले औलाद होने पे और नाफरमाबरदार होने पे उसको लेक्चर दे रहे हो, और अपने दामाद से भी लड़ रहे हो और उसको भी कमीनगी करके और निकाल रहे हो। तो मुझे ये डॉक्टर साहब की कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई कि इनके बेड साइड मैनर तो बहुत ही बकवास हैं। एनीवेज़, वो सीन ज़रा था कि थोड़ा-सा आयरा ने कोशिश की दादी के थ्रू के कहीं इस तरीके से पाप से पैचअप हो जाए। कामयार ने भी बदतमीज़ी कर दी, उसने तो करनी थी। वो तो एक्सपेक्टेड था कि कामयार ने तो करनी थी। कामयार इज़ नॉट होल्डिंग इट बैक। अब उसके अब्बा का तो लिहाज़ नहीं करेगा ना, बेटी का कर रहा है तो कर रहा है, अब्बा का तो लिहाज़ नहीं करेगा। So overall, the drama is right now not moving forward, not going backwards. We are on a standstill right now. But as long as कामयार और आयरा के scenes मोर हैं देन फारिया एंड फैमिली के सीन्स, आई थिंक ड्रामा लोगों को पसंद आएगा, लोग इंजॉय करेंगे, बिकॉज फारिया एंड फैमिली को हम नहीं देखना चाहते। उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है उसकी मदर के का कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके फादर और मदर की क्या प्रॉब्लम्स है,
उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली मुझे तो आयरा की फैमिली से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कामयार और आयरा और उसकी फैमिली की जो डायनामिक्स है वो देखने, बिकॉज दैट मैटर द मोस्ट इन दिस ड्रामा। सो आई होप दैट मेरा रिव्यू जो है उसने कवर किया होगा इन 2 एपिसोड्स को, और आप मुझसे एग्री करते हैं। अगर नहीं एग्री करते तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि मैंने क्या चीज़ मिस की है और क्या आप लोगों ने ज़्यादा इंजॉय किए मुझसे। सो लेट मी नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़।